मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं अपने न्यू वीडियो के साथ फिर से आ चुके हैं हम। भारत से हम क्या सीखें चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 लेकर आ चुके हैं। भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें लेकर आ चुके हैं। लेसन 3 लेकर आ चुके हैं। 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ रहे हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग देखिए और बहुत बहुत आनंद आएगा इस वीडियो में। और अगर आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जाइए चलिए सबसे पहले हम लोग चैनल सब्सक्राइब करने चलते हैं। तो यूट्यूब पर आने के बाद आप लोग सबसे पहले सर्च में जाइएगा और देखिए ऊपर में मतलब अपने सर्च के लिखिएगा। क्या लिखेंगे, लिखने के बाद क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद सबसे पहले आएगा हमारा चैनल। देखिए हमने सब्सक्राइब किया है तो हमारा शो कर रहा है। तो आते हैं नीचे चलते हैं। अपने आज के दिन का पहला मोटिवेशनल लाइन पढ़ते हैं। आज के दिन का मोटिवेशनल लाइन, तो लाइन का नाम है, करोड़ों की भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर लोग ही बनाते हैं। करोड़ों की भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर लोग ही बनाते हैं, वही रचते हैं इतिहास जो आलोचनाओं से नहीं घबराते हैं। मतलब ये कह रहा है कि करोड़ों में से कुछ ही लोग इतिहास, जैसे मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि लोग हैं जो अपना इतिहास खुद बनाए, जैसे रतन टाटा, बिल गेट्स, बहुत से लोग हैं। और ये सब क्या है, ये सब करोड़ों में से 1 2 3 है, ठीक है, करोड़ों में से 3 है। लेकिन 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 वही इतिहास लिखता कौन, इतिहास वही लिखता है जो कि लोग क्या करें इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या करें उससे क्या फर्क नहीं पड़ता। तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपने अपने लक्ष्य के लिए इतना पागल हो जाइए, इतना पागल हो जाइए कि लोग देखें तो बोले अरे वो पागल है। तो चलते हैं अपने लक्ष्य, इतना ही पागल नहीं होना है कि पागल कहलाने ही लगोगे। तो आप बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ हो गया और आंसर आ गया तो और बड़ा, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, कमेंट कीजिए दिखाई दे रहा है तो अच्छे से। और जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। और सबसे पहले कॉपी बुक लेकर बैठ जाइए, कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। और सबसे पहले कॉपी को खोलकर मोबाइल को साइड में कहीं दूर रखकर मोबाइल को कॉपी पेन से उस पर लिखिए। कॉपी पेन से लिखिए आंसर, जल्दी से कॉपी पर उतारिए और कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही है। ठीक है, चलते हैं। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। ऑप्शन में गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अम्बेडकर जी, मूले जी। तो राइट आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद। चलते हैं नीचे, इसका आंसर भी दिया है देखो, स्वामी विवेकानंद। तो छोटा भी कर देते हैं, आंसर दिखा देना चाहिए। हाँ हो गया इतना। अब आते हैं नीचे में, देखो नीचे में क्वेश्चन दिया है, दारिस नामक सोने का सिक्का के भरा घड़ा कहाँ किसे मिला था। सोना का घड़ा किसे मिला था पूछ रहा है। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, इसका आंसर है दोस्तों सी, वारेन हेस्टिंग्स। तो आगे चलते हैं, हाँ सी है। तो आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम पुस्तक का अनुवाद मैक्सवेल ने किस भाषा में किया था। मैक्सवेल ने मेघदूतम का अनुवाद किस भाषा में किया था, तीसरा है क्वेश्चन। और इसका आंसर हम बताना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर है डी, जर्मन भाषा में किया था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। चौथा पढ़ते हुए बताएं, अच्छा पढ़ते हुए बताएं, एक लड़का कर रहा है। ठीक है, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा के तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था। तुलनात्मक व्याख्यान वाला तुलना किसने किया था, इन दोनों भाषाओं का अपनी भाषा में बनाया था, किसने दिया था। इस पाठ ने किसके बारे में पढ़ा है, ये मैक्सवेल आंसर होगा। आंसर क्या होगा, मैक्सवेल। पाठ के लेखक का ही नाम दिया है। कठोरकेन उपनिषद का जो मैक्सवेल ने भाषा 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 का दिया, अच्छा भाषा में किया था। कठोरकेन उपनिषद का मैक्सवेल ने किस अनुवाद में भाषा में किया था अपने। तो मैक्सवेल थे अपना जो जर्मन भाषा में अनुवाद करते थे। आंसर भी हो जाएगा जर्मन भाषा का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्सवेल ने किस भाषा का अध्ययन किया। इसमें भी ये होगा शायद, नहीं, मैक्सवेल ने किस भाषा, अच्छा किस भाषा को पढ़ा था। मैक्सवेल ने किस भाषा को पढ़ा था, ये तो संस्कृत भाषा पढ़े थे ना, संस्कृत भाषा पढ़े थे, संस्कृत सी हो जाएगा आंसर इसका, संस्कृत पढ़े थे मैक्सवेल ने। चलते हैं आगे, आंसर हाँ सी है, संस्कृत हम पढ़ा था जर्मन। ठीक है आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती है। मैक्सवेल का मृत्यु कब हुआ, मैक्सवेल का मृत्यु कब हुआ, मैक्सवेल का मृत्यु कब हुआ। अरे ये तो 28 अक्टूबर है, 28 अक्टूबर। अब बताओ 28 अक्टूबर कहाँ है, 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। चलो आगे चलते हैं। पारसियों का धर्म क्या नाम है, यथिष्ठ पारसियों का धर्म है यथिष्ठ। डी आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो आगे चलते हैं। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। इसका सब, अरे तो लल्लू पुल्लू क्वेश्चन कोई पढ़ा होगा ना तो आंसर पटक दिन मार देगा, आंसर पटक दिन मार देगा। अरे बी नहीं, लिखिए आंसर पटक दिन मार देगा, पटक दिन, बहुत हल्का है। आंसर होगा सी, इसका होगा पुरातत्व से संबंधित है। किसका, पुरातत्व से संबंधित, पुरातत्व। तो दारिश नामक सिक्का मिला था ना जो हेस्टिंगस को, मतलब हेस्टिंगस को, वो क्या था, अपनी कंपनी में लगा था, उसको इसने पिघला दिया था शायद। तो आगे चलते हैं, हेस्टिंगस ने, हाँ पुरातत्व से विभाग था। 10वां 172 दारिश नामक सिक्का की घड़ा कहाँ मिला था। अरे ये तो बनारस मिला था। चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर होगा बनारस मिला था, कहाँ मिला था, बनारस मिला था।
महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी? मैक्स मुलर को दी। मैक्स मुलर कौन किसको दी? महारानी विक्टोरिया ने। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। टिक लगा लो इसको, डबल स्टार दे दो, डबल स्टार दे दो, डबल स्टार, ये आ सकता है। मैक्स मुलर को दिया था, किसने दिया था? मैक्स मुलर को दिया था। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ कोई, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए बिहार होगा इसका आंसर। ए बिहार में, बिहारी हैं और बिहार में ही रहते हैं और बिहार को जानते हैं, नालंदा बिहार में है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? किससे? कमेंट करो। मानव विज्ञान से। आंसर होगा सी, मानव विज्ञान। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दारिस क्या है? दारिस क्या है? दारिस एक प्राचीन सोने का सिक्का है। प्राचीन सोने का सिक्का है। क्या है? प्राचीन सोने का सिक्का। आंसर हो जाएगा बी, 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 राइट, राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन दारिस का सिक्का है, प्राचीन सोने का सिक्का है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? अरे यार ये तो बहुत हल्का है। मैक्स मुलर का जन्म पूछ रहा है, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें तो कोई देखने वाला बात ही नहीं है, क्योंकि लेखक का जो जन्म मृत्यु, जो जन्म उनका परिचय होता है, फर्स्ट पेज पर ही पढ़ना होता है और आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा ही। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्लूटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? किस देश से है? तो डी से है। प्लेटो का संबंध किससे है? यूनान से, यूनान से, डी से है। आगे चलते हैं, यूनान से। भारत से हम क्या सीखे कि रचना किससे है? यार मैक्स मुलर का है, किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसका ही लेखक आता है। इतना भी नहीं इतना गलती होगा तो क्या आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? आगे चलते हैं। शाहनामा का रचनाकार कौन है? रचना काल कब है? रचना काल कब है पूछ रहा है, बोला कौन? अच्छा, शाहनामा को कब लिखा गया था? तो ये तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में उसमें दिया था बुक में, हम लोग पढ़े थे। और नहीं पढ़े तो आप लोग, अभी तो हम पढ़ा नहीं है मोबाइल यूट्यूब पर, अभी हम यूट्यूब पर पढ़ाए नहीं है, और यूट्यूब पर पढ़ाएंगे ना तो पूरा लाइन बाई लाइन पढ़ाएंगे चैप्टर को, और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कमेंट कीजिए, हम जल्दी से क्लास शुरू करने वाले न्यू बैच के लिए। अभी तो ये जनवरी तक ये बैच चलेगा। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? किस रूप में मिलता है? किस रूप में मिलता है, कोई बताएगा? कोई बताओ, कमेंट करो जल्दी से। आंसर होगा इग्निस। हाँ इग्निस, इग्निस होता है, इग्निस, इग्निस, इग्निस क्या होता है? इग्निस, ये ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, हरकस कौन था? हरकस कौन था? हरकस तो ये तो वनस्पति वैज्ञानिक था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा कब की? ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते। इसका कोई लुल्लू पुल्ला क्वेश्चन है तो तुमको देखना है, मार देना है। अच्छा, मुंडा किस देश की जाति से है? मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी टिक मार लो, टिक मार लो। वीवीआई, वीवीआई, वीवीआई। मुंडा किस देश की जाति है? किस देश का जाति है? तो ये अपने भारत का है, अपने ही भारत का है, भारत, भारत, इंडिया का है अपने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या है? 23 में क्या है? क्वेश्चन पढ़ो कोई। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नया सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है? नया सिकंदर, नया सिकंदर किसके लिए प्रयोग किया गया? नया सिकंदर बोलो, बोलो कोई। नया सिकंदर युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, सी, सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, ठीक है। युवा अंग्रेज, देखो भारत कहाँ बसता है? कोई बताएगा भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? ये तो बहुत हल्का है, गांव में बसता है, गांव में बसता है, गांव में बसता है। भारत कहाँ बसता है? भारत गांव में बसता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आगे। हाँ, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी कोई बताने वाला क्वेश्चन है? ये तो ऊपर में ही 2 लाइन में दिया होगा, भारत मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, एकदम लाइन में दिया जाता है। इसका आंसर होगा डेसाऊ, डेसाऊ जर्मन, डेसाऊ जर्मन, डेसाऊ जर्मन। क्या? डेसाऊ जर्मन, डेसाऊ जर्मन। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आगे चलते हैं। वैरेन हेस्टिंग्स था। अच्छा, वैरेन हेस्टिंग्स था, क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? ये भारत का गवर्नर जनरल था। ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैक्स मुलर के पिता क्या था? ओ तेरी के, ये तो इतना इजी क्वेश्चन, आप सबको नहीं आएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका आंसर होगा ए, विल्हेम मुलर। विल्हेम मुलर, क्या नाम है? विल्हेम मुलर। अरे बड़ा हो गया पीडीएफ, पीडीएफ 28 तक था ना? अच्छा, अभी कौन सा कहते हैं? 28 तक। प्रत्नमानव का अर्थ है, प्रत्नमानव का अर्थ है क्या है? प्रत्नमानव का सी होगा आंसर। प्राचीन काल के मानव के बात कर किया जा रहा है, क्या सी हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसे बनारस के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? वैरेन हेस्टिंग्स, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, ऊपर पढ़े थे हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके, किसके बताओ जल्दी, किसके? विधि शास्त्र के अनुसार? नहीं नहीं नहीं। नीति शास्त्र, नीति कथा के अनुसार? नहीं नहीं, नहीं। हाँ, नीति कथा, नीति कथा आंसर होगा इसका, नीति कथा। अरे हाँ यार, नीति कथा होगा आंसर हो जाएगा बी, नीति कथा। नीति कथा क्या हो जाएगा? नीति कथा बी आंसर हो जाएगा। भाषा विज्ञान तो होगा ही नहीं, दैनिक विज्ञान तो होगा ही नहीं, नीति कथा ही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में आगे चलते, देखिए आंसर हो गया। क्वेश्चन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
अच्छा सर ख़त्म हो गया, नहीं नहीं ख़त्म हो गया, अच्छा 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 चलते हैं। आप लोग का पूरा इंडिया हो गया है। और देखो आज तक हमने क्या पढ़ा, पूरा क्लास 1 देखो का कलर चेंज कर लेते हैं। क्या था, क्या था, हिंदी का क्लास 10 का बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन पढ़े हैं, वीवीआई क्वेश्चन पढ़े हैं, सब विभाग जाति पता खत्म हो गया, इंड 20 के साथ ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। भारत से हम क्या सीखे जब चल रहा है अभी, आज खत्म हो गया, ये इसका वीडियो खत्म हो गया ना, देख लिया है। और आगे चलने वाला है क्या। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग देखें इसके लिए मुझे बहुत 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 शुक्रिया है, आप सबको दिया जा रहा है मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया दिया जा रहा है। और ये वीडियो लास्ट हुआ है और अभी चलते हैं, इसके बाद का थोड़ा प्लानिंग पढ़ लेते देख लेते हैं। प्लानिंग है कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, कल आ जाएगा, नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है। नेक्स्ट वीडियो प्रोसेसिंग बन चुका है, बस अपलोड करना है, अपलोड अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको कितना टाइम, कितने टाइम पर, कितने बजट आपको टाइम है, इसके बारे में आप लोग कमेंट कर दिया, क्योंकि हम उसी टाइम वीडियो डालेंगे, जितने लोगों का ज़्यादा वोटर रहेगा उसी टाइम पर हम वीडियो डालेंगे अपना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो ठीक है, तो हम लोग बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, टाटा बाय बाय और सी यू।